रेल किराए निर्धारित करने के लिए अब अथॉरिटी बनाई जाएगी, यानी जो रेल बजट में ये देखा जाता था कि रेल मंत्री क्या करने वाले हैं, इस बार वो सीधा अब अथॉरिटी को दे दिया जाएगा। वो घटते बढ़ते रहेंगे किराए। सरकार अपने सर से ये जो बोझ है ये भी हटाना चाह रही है। हमारे साथ सरोज जुड़ रही हैं, एबीपी संवाददाता। सरोज, ये रेल अथॉरिटी का जिक्र था बजट में, अब इसको किस तरह से लागू होगा? देखिए, ये जो अथॉरिटी बनाने की बात की थी सरकार ने, वो इसलिए की थी क्योंकि अब तक हमने यही देखा था कि जो भी सहयोगी पार्टी, किसी भी अलायंस की जो रूलिंग पार्टी होती है, जैसे यूपीए में, कभी भी कांग्रेसियों के पास ये मंत्रालय नहीं रहता था और जिस भी पार्टी के पास रहता था वो अपने पॉलिटिकल जो भी उनके गेम्स थे उनको फुलफिल करने के लिए उसका इस्तेमाल करती थी और इसलिए किराया नहीं बढ़ता था। तो ऐसा ना हो आगे और रेलवे का बंटाधार ना हो, इसके लिए इस टैरिफ अथॉरिटी की पेशकश की गई थी, जब पवन कुमार बंसल ने रेल बजट की पेशकश की थी इस बार। और इससे ये होगा कि जो किराए हैं वो हर साल 2 बार इसका रिव्यू होगा, जो कि फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट के तहत होगा कि अगर ईंधन के दाम बढ़ते हैं तो किरायों में वृद्धि होगी, कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, कितना % बढ़ाने की जरूरत है, ये सब ये टैरिफ अथॉरिटी तय करेगी। इसका जो ढांचा होगा वो सिर्फ एडवाइजरी नहीं होगा, एडवाइजरी से थोड़ा सा ऊपर, मतलब सिर्फ ये निर्देश ही नहीं देगी, उसे मानना भी कंपल्शन होगा, लेकिन इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के बाद। तो इस तरह के ढांचे का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। शुक्रिया सरोज आपका। तो जैसा सरोज ने बताया, अब ये अथॉरिटी तय करेगी रेल किराए, और रेल मंत्रालय, रेल मंत्री, रेल मंत्रालय किसके पास है, वो रेल मंत्री कौन सी जगह से आता है, इन सब चीज़ों से हटने की कोशिश कर रही है सरकार। लेकिन वो कितना कारगर होगा ये देखना होगा जब अथॉरिटी काम करना शुरू करती है।